तो पिछली वाली वीडियो में जुलाई के थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि उस टाइम पापा आ गए थे लास्ट में। तो इस वाले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और 7 का ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मैं बोल रहा था बढ़िया क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 में होगा। यार मेरे को मर्ज करनी नहीं आती वीडियोस की, तो मैं उसको पार्ट 1 अलग अपलोड कर दूँगा, इसको पार्ट 2 अलग अपलोड कर दूँगा। और मर्ज करना भी सीखूँगा यार, कैसे मर्ज हो रहा है। छोटे क्रिएटर्स का दर्द समझ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन 727 जुलाई शिफ्ट 2 का। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, भाई साहब इतनी भयंकर इक्वेशन, ऐसा देखते ही मतलब दिमाग ऐसा हो जाए कि क्या ही होगा। वैसे ये क्वेश्चन बोनस में गया था, ये मेरी वाली शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, बोनस गया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने गलती कर दी थी, यहाँ पे एक्स आएगा और उन लोगों ने एक्स दिया नहीं था, तो ये बोनस में गया था, सबको +4 मिले थे। अब क्योंकि हम तो यहाँ पे सीखने के उससे कर रहे हैं, तो सीख के उससे हम करेंगे, तो उसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे अगर एक्स लगा दें तो ये एक सही क्वेश्चन है और ऑप्शन ए मैच हो रहा है उससे। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखूँ, भाई साहब इतना डर लग रहा है पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखते ही, मैं तो भाई कोशिश करूँगा इसको छोड़ दें। नहीं, इस क्वेश्चन को ना, ऐसे क्वेश्चन ना जो दिखने में डरावने होते हैं वो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो थोड़ा सा हम दे सकते हैं उनको ट्राई। भाई कुछ दिखने में डरावने जो होते हैं वो सच में डरावने भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि ये डरावना जो है वो असल में है दिखाने के लिए दे रखा है। क्योंकि अगर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस वाला ये माइनस वाला, तो ये कट सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि ये कट वट जाए, लोग वाला कट जाए, लोग 3 5 दे रखा है, यहाँ लोग 5 3 है, एक का बेस, तो कुछ कुछ हो सकता है, शायद लोग वो कट सकता है। तो देखते हैं, ये ऐसा मैंने मन में सोचा है, कटे ना पटे अलग बात है। हमसे पूछा है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स हों अल्फा +1 बाई बीटा एंड बीटा +1 बाई अल्फा। मतलब एक टाइप से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लें तो इजी बन जाएगी। और इक्वेशन जो है वो सारे ऐसे इंटीजर टाइप्स में है। मतलब दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है बहुत ही साफ़ सुथरी इक्वेशन आ रही है। मतलब लोग वगैरह में नहीं खेलना, ऑप्शन से भी हिंट मिल रहा है और वैसे भी हिंट मिल रहा है कि ऐसा लोग 3 5 है, यहाँ लोग 5 3 है, तो कुछ कुछ कट सकता है। यहाँ पे 2 जगह में ऐसे ऐसे हिंट मिल गए, तो अब हम उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे अपनी थिंकिंग को। जैसे मैंने यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया, x² - 5 + 3 अंडर रूट में log टू द बेस 3 5 5 - 5 log 3 टू द बेस 5 x + 3, जो भी यहाँ पे था वो डिट्टो का डिट्टो। अब मैंने इसको उठाया 3 log 3 5 को। अब मेरे को पता है 3 log 3 5 को अंडर रूट में है पूरा। इसको मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, log 3 5 ये ऐसा कैसा था, इसको मल्टीप्लाई कर गया log 3 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया log 5 3 से। एक टाइप से सेम ही चीज़ है, क्योंकि log 3 5 को हम लिख सकते हैं log 5 अपॉन log 3, और दूसरे वाला हो गया log 5 3 को हम लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 5। तो उन दोनों के रूट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों कट रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा मैंने करा। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये तो भाई मेरा हो गया खुल गया, रूट में था दोनों के दोनों, तो ये खुल के ऐसा आ गया, और यहाँ पे ये ऐसे के ऐसे रह गया। अब थोड़ी सी इसमें चटके दिखाई, क्या, अगर ऐसी ये log की प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम हो, और ये ऐसे 3 की पावर log टू द बेस 3 5 हो, तो अगर यहाँ पे हो तो एक टाइप से ऐसे कट सा जाता है और यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 5, उसकी पावर, इस पूरे का मतलब 5 रह गया, और ये सारा का सारा पावर में था 5 की पावर में log 5 3, और यहाँ पे भी क्या था 5 की पावर log 5 3। मतलब कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल आ गई। ये जो चीज़ है 3 log 3 5 5 log, मतलब ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा। इसलिए मतलब देखा, क्वेश्चन से देखने में डरावना लग रहा था नहीं, ये इससे ऐसे कट जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं इसमें सोचूं तो इसमें भी भाई कटना ये भी चाहिए। इसमें सोचते हैं, प्रोसीड करते हैं। इसमें ये है 3 log 3 5, इसमें 1/3 पावर है, तो इसमें भी सेम वही करा। log 3 5 था, उसमें हमने क्या करा, log 3 5 वही उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसमें, लेकिन इसमें बस 1/3 से कर रहा है। 1/3 से मतलब पावर 1/3, उससे जैसे इसमें यहाँ पे करा था, उससे ये वाला बाहर आ जाए, ताकि फैक्टर, ये वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा, ये वाला फैक्टर ऐसा रह जाएगा। इससे ये प्रॉपर्टी है लोग की, यहाँ और यहाँ सेम होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये वाला रह जाएगा 5, उसकी पावर यही। अब लोग की प्रॉपर्टी से इसको आगे निकाल दो, यहाँ पे फिर 3 रह जाएगा। मतलब एक टाइप से वो सेम बन गया भाई, यहाँ पे जो था वही यहाँ पे बन गया, तो ये भी ऐसे कट जाएगा। मतलब काटा पीटी के बाद अपनी इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगी कुछ ऐसी, x² - 5x - 3 = 0, और इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। और एक ऐसी इक्वेशन बतानी है हमें जिसके रूट्स ये हों। भाई अब तो ये बिल्कुल ही टट्टी क्वेश्चन हो गया।
इसको तो बच्चा बच्चा कर देगा यार अब तो। मतलब कि ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका सम ऑफ रूट्स क्या हो, अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। इसको और ध्यान से लिखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये हम बता सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है भाई। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा है 5 के बराबर और अल्फ़ा इंटू बीटा है -3 के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5 रख दें और अल्फ़ा बीटा की जगह -3। 5 प्लस 5 अपॉन -3 यानी 5 - 5/3 आ रहा है भाई। ये तो 5 - 5/3 15 यानी 10/3 आ रहा है। अल्फ़ा मतलब सम ऑफ रूट्स तो 10/3 आ गया। सम ऑफ रूट्स 10/3 मतलब इसमें से ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। इसका तो सम ऑफ रूट्स 20/3 है, इसका 10/3 है, इसका 10/3 है, इसका 20/3 है। मतलब या तो हमारा बी होगा या आंसर सी होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेंगे। यहाँ से यहाँ का प्रोडक्ट कितना आएगा, रूट्स का प्रोडक्ट देख लेंगे भैया। प्रोडक्ट वो कितना होगा, अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। इसका इससे मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/अल्फ़ा बीटा, जो कि बन गया हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस 2 प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें नीचे से पता है -3 के बराबर है। -3 प्लस 2 -1/3, तो यहाँ पे तो ये हो गया -1 -1/3 -4/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4/3 के बराबर हो। तो इस वाली इक्वेशन में हमारे ये दो इक्वेशन बची थी। इसमें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/3 के बराबर है, मतलब ये भी गलत, और इसमें -4/3 है। मतलब ये वाला जो उत्तर है ये सही होगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा भैया हमारा आंसर। मतलब ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लोग वगैरह से डराया गया है और इनसे डरना नहीं है। पहली सोच यही होनी चाहिए थी कि क्या ये कहीं कटवट जाएं, और इसका हिंट हमें इससे भी मिल गया कि जब हमने इनका करा तो ये भी बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन है। मतलब लोग वगैरह में नहीं फंस रखी। मतलब हमें हिंट मिल रहा है कि ये कटेंगे। अब अगर कभी फ्यूचर में ऐसा सवाल आए तो उससे डरना नहीं है। एक बार ऐसा सोच लेना कि ये कटेंगे, या वरना अब तो प्रो हो चुके हो तुम लोग, डायरेक्ट काट देना। कटते ही मिलते हैं यार, डायरेक्ट काट देना। जैसे मान लो लोग के ऐसे ऐसे सेम से चेहरे दिख रहे हैं ना, काट देना, डायरेक्ट टक टक काट देना सीधा। ऐसे तुम्हारे लिए फिर क्वेश्चन ये हो गया, कितना बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते थे, याद हो तो। ये क्वेश्चन था बस, इसमें ये था बेसिक कि ये ऐसे इसको मैनिपुलेट करना, इसको मैनिपुलेट करना, ताकि ये इससे कट जाए, ये इससे कट जाए। ये क्वेश्चन था हमारा और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इक्वेशन रिड्यूस कर ली थी, अल्फ़ा बीटा का यूज़ कर लिया था, फिर यहाँ पुट कर दिया था, उसके बाद ये सोल्व हो गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच, ये जो है इक्वलिटी मतलब इसके इक्वल हो जाए। भाई पहली अप्रोच तो होगी, क्या कहते हैं कि इसको हम वो कर दें 3x² - 9x + 17, ये दे रखी है। पहला जो मतलब बहुत ही गंदी अप्रोच क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर बाई क्वाड्रेटिक को सोल्व कर रहे होंगे हम लोग। बहुत ही गंदी अप्रोच है। एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे बस की तो नहीं है भैया सोल्व करनी। और ऐसा जब ऐसे ऐसे चेहरे दिखते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक में नोट्स में एक ऐसा सवाल जरूर करवाया जाता है हर जगह, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसा सा अप्रोच करवाई जाएगी कि जो न्यूमरेटर है ना उसको कोशिश, डेनोमिनेटर है ना उसको कोशिश करो न्यूमरेटर में बनाने की। सिमिलरली इसमें कुछ दिखे, अगर कुछ दिखे तो ठीक है, वरना हम कुछ और सोचेंगे। तो पहले इसमें सोचते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसा, क्यों? क्योंकि भाई मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। मेरे बस की नहीं है कि मैं इसको एग्जाम में इतने प्रेशर में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन, या तो मैं एग्जाम में इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि 10 में से 5 सवाल करने होते हैं इंटीजर में, तो भाई क्या तो मैं इसको छोड़ दूंगा, बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगा। या अगर मैं इसको ट्राई करूँगा तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि उससे बनेगी बाई क्वाड्रेटिक। और भैया मेरे को सोल्व करनी नहीं आती बाई क्वाड्रेटिक, आपको आती होगी, जिसको आती है वो सोल्व कर लेना। सम बताना है सारी रियल वैल्यूज़ का। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे अप्रोच। अब जैसे ये यहाँ बन रही है, अब इस चीज़ को ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब ऊपर ये लिख देता हूँ x² + 3x + 10। अब इस इक्वेशन में और क्या जोड़ वोड़ करें कि जिससे ये 3x² - 9x, तो 3x के लिए 2x² - 9x के लिए -12x प्लस 17 के लिए 7 अपॉन नीचे ऐसे का ऐसा x² + 3x + 10। मतलब एक टाइप से हमने कुछ नहीं करा, जो ये इक्वेशन थी इसको ऐसे तोड़ दिया, इसमें और इसमें तोड़ के लिख दिया।
कोई गलती नहीं है भाई, ऐसे तोड़ सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक 1 बन जाएगा, समझ रहे हो। जब इनका मैं एलसीएम अलग अलग करूँगा तो उसके बाद देखो, मतलब समझो, दूसरे वाला देखेंगे तो और दिखेगा, और क्लियर होगा जब दूसरे वाला कर देंगे। सिमिलरली दूसरे वाले का लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगा 3x² + 5x + 12 प्लस ऊपर 2x², 5x के लिए 2x², -7 के लिए -12x और 19 के लिए +7। भाई चमका 3x। अभी तक आप लोगों को अपनी नज़र दौड़ा लेनी चाहिए और चमक आँखों में नज़र आ जानी चाहिए। एनवी सर कहते हैं ना अपने, निशांत और अनअकैडमी वाले, एटम्स वाले, आँखों में चमक ऐसा कुछ कहते हैं सर, मतलब आँखों में चमक। 3x² + 5x + 12, यहाँ पे भी वही बन रहा है, यहाँ पे भी वही बन रहा है। अब तो मतलब मेरे को श्योरिटी हो गई कि ये वाला जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ बिल्कुल श्योर है भाई, आंखों में चमक है कि जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया एग्ज़ाम में। अब यहाँ का एलसीएम जो है अलग अलग कर देंगे, मतलब इसको ऐसे इसमें प्लस इसमें, सिमिलरली इसको इसमें और इसमें अलग अलग कर देंगे जैसे करते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 1 + 2x² - 12x + 7 अपॉन x² + 3x + 10 इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा जब इसको अलग करेंगे तो 1 + 2x² - 12x + 7 अपॉन 3x² + 5x + 12। भैया इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा अब यहाँ से दिख रहा है। एक तो पहली बात, हमारा 1 से 1 कट गया। 1 से 1 कटने के बाद बच्चे बोलेंगे भैया अभी भी बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। अब सोचो, देखो तो, जैसे मानो कि यहाँ से 1 से 1 तो हमारा कट जाएगा। अब इक्वेशन रिड्यूस होगी किसमें, 2x² - 12x + 7 अपॉन x² + 3x + 10 माइनस 2x² - 12x + 7 अपॉन 3x² + 5x + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से साफ साफ हमें 2x² - 12x + 7 कॉमन आता दिख रहा है, तो 2x² - 12x + 7 को कॉमन ले लेंगे। लो भैया इसको ले लिया हमने कॉमन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बन गया 1/x² + 3x + 10 माइनस 1/3x² + 5x + 12। अब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से हमने रिड्यूस कर लिया, मतलब उस चेहरे को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। देखो अगर मैं एग्जाम में होता और क्वाड्रेटिक का, अगर मेरे को क्वाड्रेटिक बिल्कुल ही भाई मेरे को +4 चाहिए तो ही मैं इस क्वेश्चन को करता, वरना मैं कोशिश करता मैं किसी और क्वेश्चन को अप्रोच करूं। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एग्जाम में प्रेशर होता है, मैथ्स, ऊपर से मैथ्स में टाइम कम, ऊपर से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा डायरेक्ट एकदम से। मैं पहले वो सवाल करता जो डायरेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। मैं एग्ज़ाम में इसको कोशिश करता ये वाले सवाल को कि थोड़ा सा बाद में करूं, अगर ट्राई करूं भी तो। अब साफ साफ दिख रहा है भाई ये हो गया इसमें रिड्यूस। अब तो हम सबको पता है कि इसको कैसे प्रोसीड करें। क्या तो ये वाला 0 के इक्वल हो जाए, हाँ भैया, या ये चीज़ इसके इक्वल हो जाए तो भी हो जाए, मतलब कि 1/x² + 3x + 10 किसके इक्वल हो जाए, 3x मतलब समझो, देखो यहाँ से क्या तो हो जाए भैया, 2x² - 12x + 7 इज इक्वल टू में 0 हो जाए। ठीक, यहाँ से इसका डी देख लेते हैं क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, b² - 4ac 7 मतलब >0 है, d > 0 मतलब यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ से आएंगी। और हमें तो सम, हमें लास्ट में हमसे पूछा है सम पूछा है, तो सम चाहिए तो एग्जैक्ट पता नहीं पड़ेगी। मैं नंबर देख रहा था, नंबर तो वैल्यू क्या होंगी, x = -b ± अंडर रूट में d/2a, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे देखो सम पूछा है ना, तो कभी भी ना पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालना, कभी डिस्क्रिमिनेंट निकालने लग जाओ। क्योंकि जो यहाँ से वैल्यू होंगे ना, जब इनका सम करेंगे तो सम जब करेंगे तो एक तो होगा 12 + √d/4 और दूसरा होगा +12 - √d/4। तो √d तो कट जाएंगे, 12 और 12 24, 24/4, तो यहाँ से तो सम आ रहा है 6। ठीक, और एक यहाँ से एक ये भी केस हो सकता है कि ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, मतलब 1/x² + 3x + 10 इक्वल्स टू हो जाए 1/3x² + 5x + 12 पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं, तो बात बन जाए x² + 3x + 10 इक्वल्स टू हो जाए 3x² + 5x + 12 के। ठीक, इसको उधर रह जाओ, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाए। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा b²
-4 AC जो भी आ रहा है, मतलब -4 इज इक्वल टू नेगेटिव डी लेस देन 0 है, इसके नो रियल रूट्स। मतलब जो यहाँ से तो कोई भी रूट आया ही नहीं, यहाँ से आया सम 6, तो इसका आंसर होना चाहिए सम इज इक्वल टू 6। हाँ, तो इसका सम इज इक्वल टू 6 है। इसको यहाँ पे भी हाईलाइट कर देते हैं एक बार, सम 6, और यहाँ पे भी इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, सम आ गया हमारा 6। तो ये भी एक जेई मेंस का 2022 का जुलाई अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, और मैं बोलूँगा सही क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक तो यहाँ पे पूरा इसको सोल्व करना, उसके बाद यहाँ पे इसको सोचना कि इसमें डिनोमिनेटर को बना लें, फिर 1 की फॉर्म में, फिर यहाँ पे 2x² - 12x + 7 यहाँ से करना, और यहाँ से ये बच्चा अगर इसमें 12 प्लस माइनस रूट डी को पूरा सोल्व करे वो मूर्खता होगी, क्योंकि सम पूछा है तो एक कटता है। अगली बार याद रखना क्वार्टिक में ऐसे सम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको प्लस माइनस रूट डी में ही रखना हमेशा। यहाँ से पर चेक कर लेना कि डी ग्रेटर देन 0 है, तभी इसको सोल्व करना। जैसे यहाँ पे डी लेस देन 0 आया तो हमने आगे सोल्व ही नहीं किया। तो ओवरऑल ये 10 में से मैथ में 8 नंबर, मतलब रेटिंग करी जाए तो 8 रेटिंग का क्वेश्चन है मेंस के हिसाब से। भैया ये भी 8 रेटिंग का क्वेश्चन है, तो 10 रेटिंग, मतलब हाँ यार, मेंस का लेवल 2022 ने ना बहुत तगड़ा कर दिया। तो 10 रेटिंग का क्वेश्चन तो सच में 10 रेटिंग का होगा, वो सोच ही नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं सोच पाऊंगा शायद। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला लेट अल्फा बीटा, 28 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, एंड दिस बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/α² + 1 और 1/β² + 1। ये किस इक्वेशन के रूट हैं? इसके x² + ax + b = 0। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हमें, x² - a + b - 2 × x + a + b + 2 = 0। इसके रूट्स के बारे में बताना है, क्या कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल बोथ पॉजिटिव, रियल बोथ नेगेटिव, ऐसी ऐसी बातें पूछ रखी हैं, ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, ए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक 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 ठीक, तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन में सोचूंगा कि क्या करा जाए। ठीक है ठीक है। सबसे पहले मैं ए को लिख सकता हूँ क्या, मतलब ए सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स के आगे अगर नहीं माइनस ए सम ऑफ रूट्स है, तो अगर सम ऑफ रूट्स के आगे माइनस लगा देंगे तो ए आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1/α² + 1 + 1/β² + 1, तो मतलब वो आ रहा है अपना -1/α² - 1/β² - 2। ये आ गया भैया हमारा ए आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम बी निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/α² + 1 × 1/β² + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/α² 1/α बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा इससे, तो इससे आएगा +1/α² + 1/β² + 1, बी आ गया हमारा ये। ठीक, अब हमें इस इक्वेशन के बारे में बताना है, और इसमें हर जगह हमसे पूछा a + b, इसलिए मैंने पहले ए को निकाला और फिर अब बी को भी निकाल लिया। ए और बी हमारे दोनों के दोनों आ चुके हैं, ए और बी आ गए। अब इस इक्वेशन में a + b पूछा है, तो अब मैं a + b भी निकाल लेता हूँ। a + b क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों को ऐड करने पे साफ साफ नज़र दौड़ा के दिख रहा है कि α² से ये दोनों तो कट जाने हैं, यहाँ पे -1 आ जाएगा, मतलब 1/α बीटा का होल स्क्वायर -1 बनना है सिर्फ, है ना। तो a + b की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पेन का रंग बदल देते हैं, 1/α बीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से बिल्कुल बहुत ही, मतलब इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू साफ साफ दिख रही है √6, इसलिए यहाँ पे हमारा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आया ताकि और अच्छा हो जाए। तो 1/√6 का होल स्क्वायर, जो कि 6 ही होने वाला है, -1, ये मैंने वैसे ही लिख दिया टाइम पास के लिए, -5/6। तो a + b की वैल्यू मेरी -5/6 आ गई। अब मैं a + b की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो फिर इसके बारे में कमेंट कर लेंगे क्या होगा। ठीक है, मतलब जो था हम उसको प्रोसीड करा, हमने इससे डरे नहीं कि यहाँ पे √2x + 6 ये क्या दे दिया, यहाँ पे ये पूछ लिया, ऊपर से यहाँ पे a + b, इस चीज़ से नहीं डरना। जेई मेंस में आजकल इस चीज़ से नहीं डरना, इस चीज़ से नहीं डरोगे ना भाई साहब, 99+ परसेंटाइल मैं गारंटी दे रहा हूँ हो जाएंगे। बस ऐसे ऐसे चेहरों से नहीं डरना, थोड़ा सा प्रोसीड करना है, थोड़ा सा दिल में, भाई एग्जामिनेशन हॉल में अलग ही कुछ प्रेशर होता है, दिल में थोड़ा सा, मतलब प्रैक्टिस ही करेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करो, जेई 2022 के क्वेश्चन और किसी ने नहीं डाले हुए यूट्यूब पे, तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन दो, और आगे बता देना कमेंट सेक्शन में, और किसी चैप्टर के चाहिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी में भी देख लो यार, कोई ऐसा है बंदा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों चीज़ें पढ़ा सके। अगर टीचर नहीं पढ़ा सकता तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, टीचर पढ़ा सकता है तो बच्चे ही पढ़ सकते हैं। खैर बकवास करते हैं बंद, इसका रंग बदलते हैं,
तो यहाँ पे रख देते हैं ए प्लस बी की जगह ये रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए अपना एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह रख देंगे -5/6 -2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी की जगह -5/6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 6 2 12 12 17 17 17 का पॉजिटिव हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 6x² आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 17x हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 12 माइनस 5 7, तो यहाँ पे प्लस का 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के बारे में हमें कमेंट करना था। अब इसके रूट्स बताने हैं। तो 7 6 42, 7 21 21 और नहीं वैसे तो नहीं टूट 7 3 2 7 2 14, हाँ टूट तो गया। 6x² प्लस 14x प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ से आ जाएगा 2x कॉमन, 3x प्लस 7 प्लस 1 कॉमन, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 implies that 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x आ गया एक बार -1/2, एक बार x आ गया -7/3। भाई दो रूट्स आए हैं, दोनों रियल हैं और नेगेटिव हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ रियल एंड बोथ नेगेटिव। इसको हाईलाइट कर देते हैं रंग से, टा 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 टा, रियल एंड बोथ नेगेटिव, और ये इसका आंसर था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। देखो ये क्वेश्चन एक बच्चा, एक एवरेज बच्चा होगा ना, वो देख के थोड़ा डर जाएगा कि ये क्या पूछ लिया, पता नहीं कैसे होगा। कुछ नहीं करना था हमें, ए सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में तो उसका ही यूज़ करता हूँ। क्वाड्रेटिक का सवाल सम प्रोडक्ट में खेलेगा, जेई में सम प्रोडक्ट से ऊपर नहीं जाता यार। ओलंपियाड वगैरह में फिर भी पूछ लेगा, केस वगैरह बन जाते हैं, पर जेई में नहीं जाता। ए निकाल लिया हमने, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, ए प्लस बी पूछा है, कितना अच्छा था, 1/अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बना, यहाँ से √6 का होल स्क्वायर कर देंगे तो -5/6। उसके बाद ये बच्चों वाला सवाल हो गया था, फैक्टराइज करके बता दिया ये दो रूट्स आए हैं, दोनों के दोनों रियल हैं और दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। ये वाला कट, ये वाला कट, रियल और ये भी गलत, दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन सही था, मतलब इसकी काफ़ी ईजी एग्जामिनेशन होने में बच्चा इससे डर सकता है। 7/10 इसकी रेटिंग दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बच्चा इससे थोड़ा डर सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, तो मैंने इसको 7 के साथ थोड़ा सा सोल्व करके रखा हुआ है। मतलब इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ज़्यादा समझाने वाले, जो जैसे समझाने वाला पार्ट था ये समझाने वाला था, इसको समझाया है, और ये वाला क्वेश्चन था ये समझाने वाला था, समझा। ये इजी क्वेश्चन है, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना, तो पहले से ही सोल्व करके रखा हुआ है। आप भी बोर ना हो और हमारा भी मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 28 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। लेट f(x) = ax² + bx + b सच दैट f(1) 3 के बराबर दे रखा है, f(-2) लैम्डा के बराबर दे रखा है, f(3) 4 के बराबर दे रखा है, और ये कुछ दे रखा है और हमसे लैम्डा पूछा है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ भाई। ये अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि f(1) 3 के बराबर यहाँ रख सकते हैं, f(-2) लैम्डा रख सकते हैं, f(3) 4 के बराबर यहाँ रख सकते हैं, मतलब f(0) मैं निकाल सकता हूँ लैम्डा की टर्म्स में। अच्छा, मेरे को ये समझ आ गया यहाँ से। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये इक्वेशन यहाँ लिख दी। ठीक है, f(0) + f ये जो दे रखा था, फिर f(1) की जगह रख दिया 3, यहाँ से f(-2) की जगह रख दिया लैम्डा, -2 की जगह लैम्डा, f(3) की जगह रख दिया 4, f(3) की जगह रख दिया 4, और = 14, मतलब f(0) आ गया मेरा 7 - लैम्डा। ठीक, अब मेरे को इस इक्वेशन का, इन सब का मैंने यूज़ करके यहाँ से ये निकाल लिया। अब मतलब इस पूरे का यूज़ हो चुका, अब इस चीज़ का यूज़ रह चुका, अब इससे मैं कुछ और निकाल नहीं सकता। अब मेरे को कुछ करना है तो इससे करना पड़ेगा। ठीक है, f(x) दे रखा है इतना, f(0) अगर मैं निकालूँ तो x की जगह 0 रख देंगे, a × 0² + b × 0 + c, तो f(0) कितना आ गया, c के बराबर आ गया। अच्छा ठीक, c आ गया, लेकिन यहाँ से तो 7 - लैम्डा था, तो f(0) अगर मैं ये बोल सकता हूँ 7 - लैम्डा c के बराबर होगा। ठीक, सिमिलरली अब मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, इसका यूज़ करना पड़ेगा। इससे मैं f(1) भी निकाल लेता हूँ, f(-2) भी निकाल लेता हूँ, f(3) भी निकाल लेता हूँ, a b c की टर्म्स में 3 इक्वेशन बन जाएंगी। तो 3 इक्वेशन से तो मैं a b c निकाल सकता हूँ, a b c आ गए तो फिर मेरा लैम्डा भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे को c की टर्म्स में लैम्डा को मैं ले आया। तो f(1) उस इक्वेशन में 1 रख देंगे, तो a + b + c आ गया 3, f(3) रख देंगे, 9a + 3b + c आ गया 4, f(-2) 4a - 2b + c आ गया लैम्डा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। इसको वैसे सोल्व मत करना, गधे वाला मेथड। इसको सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जब डबल AP वाले सवाल आते हैं ना, तो सिखाया जाता है कि इस टाइप का कैसे करना होता है सोल्व। कुछ नहीं करना होता। सेकंड में से माइनस कर दें थर्ड, 9a - 4a 5a, 3b - -2b 3b + 2b 5b,
सी में से सी घटा 0, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस लेमडा। तो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 4 माइनस लेमडा। ए प्लस बी आ गया 4 माइनस लेमडा, और उसको डायरेक्ट यहाँ रख देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए सी, और सी अगर लेमडा के टर्म्स में हमारा आ गया, इन दोनों को कर देंगे इक्वेट, फिर हमारा वहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? यहाँ रख दिया, ए प्लस बी की जगह रख दिया, तो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ, यहाँ पे जगह मैं रख दूंगा ए प्लस बी 4 माइनस लेमडा बाई 5, तो रख देते हैं 4 माइनस लेमडा बाई 5 प्लस 7 माइनस लेमडा, सी की जगह रख दिया इज इक्वल टू में 3। अब इसको सोल्व करना, अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे के पूरे को। 4 माइनस लेमडा प्लस 35 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 15, 5 उधर को ले गया मतलब मैं, समझ रहे हो ना। और यहाँ से आ जाएगा 35 और 4 39 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल टू 15। 39 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 लेमडा, ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 4। ये 4 आएगा ना, 4 नहीं 23/6 ऑप्शन में है, मेरे को लगा कि 24 होगा, तो ऑप्शन फिर मैंने देख ली कि ऑप्शन में नहीं, एक मिनट क्या कर दिया ये 39 माइनस 15, 39 माइनस 15 24 तो होगा, 24/6 इज इक्वल टू 4। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4, और 4 ऑप्शन में भी है, देख लिया था, इसका उत्तर होगा 4। इसका मैंने आंसर मार्क नहीं कर रहा हुआ, इसका आंसर 4 ही है क्योंकि अब तो हमने सोल्व करा यार पूरा का पूरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। ये कुल मिला के एक सही सा सवाल था, क्योंकि हमें आजकल जो क्वाड्रेटिक पढ़ाया जा रहा है ना, जो कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं, उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह पे बहुत फोकस करते हैं। अब कहाँ आ रहे हैं भाई, मैं तो 2021 में भी सवाल ना दिखे ना 2022 में दिखे, लोकेशन ऑफ रूट्स उसके 20-20 30-30 सवाल करवा देते हैं, कहीं ना आता लोकेशन ऑफ रूट्स। कहाँ है लोकेशन रूट्स, हमें तो नहीं दिखा। बेसिक क्वाड्रेटिक आ रहा है, उसके हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक के हाई लेवल वो आ रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो कैसे करा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल करने से फ़ायदा होगा। कोचिंग को अब थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, मैथ का शेड्यूल, इसलिए बच्चों के मैथ्स में भी कम नंबर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वही न्यूटन्स फार्मूला यार, बहुत फेमस है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसे कभी हो नहीं सकता कि न्यूटन्स फार्मूला में किसी न एक शिफ्ट पे तो आएगा ही। न्यूटन्स फार्मूला देखते ही ऐसे चेहरे दिखें 13 14 15 16 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिखें, अल्फा एन माइनस बीटा एन बताया था कल की वीडियो में भी। न्यूटन्स फार्मूला मतलब दिल खुश हो जाना चाहिए कि न्यूटन्स फार्मूला लगेगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। लेट अल्फा बीटा, लेट अल्फा बड़ा दे रखा है बीटा से, ठीक है, इसका अगर बाद में कहीं यूज़ होगा तो देखेंगे। बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ ये बेसिक चीज़ है। देन हमसे ये बड़ी सी चीज़ पूछी है। अब सबसे पहले मेरे को पता है, नंबर देख लेता हूँ इसमें क्या क्या आ रहे हैं, 13 14 15 और 16, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 13 14 15 16, मतलब एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ करूँगा 14 15 16 का, एक करूँगा 13 14 15 का। क्यों? क्योंकि इसमें 3 का यूज़ हो सकता है और 3 कंजिक्यूटिव भी होने चाहिए। तो एक बार 13 14 15 को पकड़ लूँगा, एक बार 14 15 16 को पकड़ लूँगा, ठीक है। जब मैंने 13 14 15 वालों को पकड़ा, उसमें यहाँ पे रख दिया पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14 माइनस 4 पी ऑफ 13 इज इक्वल टू 0। एक तो यहाँ बन गया, एक बनेगा जब 14 15 16 को पकड़ लूँ, पी ऑफ 16 माइनस पी ऑफ 15 माइनस 4 पी ऑफ 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे यहीं रखता हूँ। अब इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ, क्या ये रिड्यूस हो सकता है? यहाँ से भाई चमक आई है, 16 कॉमन ले लें, पी ऑफ 16 कॉमन ले लें। इस एक्सप्रेशन को देखो मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ से मैंने पी ऑफ 16 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14, और यहाँ से माइनस पी ऑफ 15 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14 दोनों में है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो अभी आ जाएगा पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14, पी ऑफ 16 माइनस पी ऑफ 15 अपॉन पी ऑफ 13 इंटू पी ऑफ 14। अब दिख रहा है इसका यूज़ कहाँ है, यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं पी ऑफ 15 माइनस पी ऑफ 14 इज इक्वल टू 4 पी ऑफ 13, और यहाँ से बोल सकते हैं पी ऑफ 16 माइनस पी ऑफ 15 इज इक्वल टू 4 पी ऑफ 14। पी 15 माइनस पी 14, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 पी 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी ऑफ 16 माइनस पी ऑफ 15, यहाँ पे आ जाएगा 4 पी 14 बोल देते हैं यार। पी ऑफ 13 कहाँ गया, पी ऑफ 13 पी ऑफ 14, तो ये टक 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 टक, तो कितना उत्तर आ गया 16। न्यूटन फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कितना ही घुमा दे, इससे ज़्यादा नहीं घुमाएगा यार, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा। 16 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जून जुलाई के 2022 में क्वाड्रेटिक से रिलेटेड थे, सारे के सारे करवा दिए हैं।
क्वालिटी का आपका डन हो गया है जेई। और किसी और ने यूट्यूब पे मेरे को नहीं मिले थे, किसी ने डाले हूँ, तो हम शायद पहले ऐसे क्रिएटर बने हैं। हाँ डन 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 हो गए भाई, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। पहला पार्ट जुलाई वाले में 2 पार्ट स्प्लिट हो गए थे क्योंकि बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो ये पार्ट 1 डल चुका होगा। अब तक वो पार्ट 2 भी डल जाएगा। 23 तारीख है, जैसे आज 23 को 2 बजे तक डल जाएगा। तो पार्ट 2 भी डल गया, पार्ट 1 भी डल गया। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो, इंस्टा पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, भव्य देशवाल, भव्य देशवाल। इंस्टा पे कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं, बीच में कुछ वो फालतू के डंडे वगैरह होते हैं, देख लो कितना अच्छा नाम मिल रखा है। वरना लोगों के नाम के बीच में डंडा वगैरह आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हाइफन वगैरह जो भी हैं वो लोग डाल देते हैं। चलो जल्द। और हाँ एक बार बता देना, इंस्टा में मैसेज कर देना, जैसे मान लो अभी मैंने क्वालिटी के डन कर दिए पूरे। अगले चैप्टर किसके चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, PYQs चाहिए, 2022 के चाहिए, 2021 के चाहिए, क्या चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, फिजिक्स में चाहिए, मैथ्स में चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए बता देना, तो उसी का पहले आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके बाय टाटा।